हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न। हेलो गाइस, आज हम प्रश्न 2 को करेंगे। प्रश्न है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है, ये अर्धगोले के आकार का है खोखला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर इस गोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, खोखला बेलन अध्यारोपित कर रखा है, उसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जो ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर है। बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये पूरा बर्तन है, यहाँ से यहाँ तक। इस बर्तन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो एक यहाँ पर दो आकृतियां हैं, एक बेलन की आकृति है और नीचे गोले की आकृति, अर्धगोले की आकृति है और बेलन की आकृति है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये दो सूत्र हमें आने चाहिए। तो इसका पहले लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे इसमें? 2 पाई RH। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH। अब है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई R²। तो हमको ये 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है 2 पाई R²। अब हमने इनमें मान रखे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई की जगह 22/7 R, बेलन की त्रिज्या, R माने बेलन की त्रिज्या। ये जो बेलन का वृत्ताकार भाग है, यहां से यहां तक बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो हो गया 7 सेंटीमीटर। और H कितना है? यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। तो जो बेलन है ऊपर, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 को घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर दीजिए। 7 से 7 कट गया और 22 को 2 से गुणा करो, 22 दूना 44 और 6 से गुणा करना है। अब 6 चौकू 24 और 6 चौकू 24 और 2 26, तो 264 ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई R²। 2 पाई की जगह 22/7 रखिए और R माने त्रिज्या, त्रिज्या गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो R² माने 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7। ये 7 से ये 7 कट गया, 7 एकम 7।
हमें यहाँ ये 22 मल्टीप्लाई 2 है, 22 दूना 44, और 44 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28 और 7 चौको 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेलन का सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठीय, ये अर्धगोले का सरफेस एरिया निकाल दिया हमने। इससे आगे कर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा बर्तन है, इसका पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय अंदर का हिस्सा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हमने बेलन के अंदर के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल दिया है, अर्धगोले के अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो कुल आ जाएगा बर्तन के कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना आया प्लस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए 8 और 4 12 को 2 हासिल 1 6 अरे 7 और 3 और 2 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको करिए। धन्यवाद।